वेलकम टू माय चैनल। आइए ज़रा बात करते हैं ऑप्टिक्स की। और ये है रे ऑप्टिक्स, सॉरी वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं आते इसमें से। अब तक मतलब कुल मिला के आप देखो 10-12 साल के अंदर 30 क्वेश्चन पेपर में आए, ज़्यादा नहीं आए। तो जो उसकी थ्योरी पढ़ते हैं इसको कंप्लीट करते हैं। मान लिया हमारे पास एक वेव है, नाम है उसका ए साइन ओमेगा टी। एक वेव है y2, उसका नाम है बी साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये ए और बी इसके एम्पलीट्यूड है। ये दोनों मिलके एक बड़ी वेव बना दी, ठीक है। इसका आंसर आएगा आर साइन ओमेगा टी मैंने मान लिया। तो वाई एक का एम्पलीट्यूड है ए, y2 का एम्पलीट्यूड है बी, दोनों मिलके एम्पलीट्यूड बन गया आर। फॉर्मूला है इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस 5। पहली बात, ठीक है। अच्छा चलो दूसरी बात, वाई वेव है, इसकी इंटेंसिटी I1, y2 इसकी इंटेंसिटी I2। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा ये होता है, ये दोनों में इंटेंसिटी आ गई I, आंसर बनेगा इसका। इन दोनों के मिलने के बाद वेव बन गई y, इसकी इंटेंसिटी है I, और इसकी इंटेंसिटी का जो वो होगा आंसर वो होगा KR। और टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कोस 5। दो बात, ठीक। आर हमारा मैक्सिमम भी हो सकता है और आर हमारा मिनिमम भी हो सकता है। ए प्लस बी भी हो सकता है, ए माइनस बी भी हो सकता है। इसीलिए हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी भी हो सकती है, इंटेंसिटी भी हो सकती है, और हमारी मिनिमम भी हो सकती है। जो आपसे पूछा हो वो निकालेगा, ठीक है। इसके अलावा एक होते हैं विड्थ ऑफ स्लिट, उसका फॉर्मूला होता है W1/W2 = A/B का स्क्वायर। तो यहाँ से ये निकल के पहुँच जाता है आगे। तो ए और बी यहाँ से निकलेंगे, निकलने के बाद आर मैक्सिमम आर मिनिमम का रेशियो निकलेगा, आई मैक्सिमम आई मिनिमम का रेशियो निकल सकता है। एक क्वेश्चन पेपर में ये आएगा तुम्हारे सारे अब, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपको ये निकलेगा, ये डिवाइड कर दोगे तो आपको ये निकल जाएगा। तो यहाँ तक हो गई बात हमारी कंप्लीट। आइए, सही है, डाल लो उसको। दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं जब हमारे पास लाइट दोनों मिलके बनती है, आपस में जब लाइटें दोनों आपस में लगती हैं तो दो तरह के आते हैं। एक है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है, जो 5 की वैल्यू होती है वो हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो कोस 5 की वैल्यू 1 होगी, तो 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, तो 5 की वैल्यू हमारे पास होगी 0, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे करते करते n2 पाई होगी। तो हमारे पास जो हुआ n2 पाई हुआ। अच्छा, जब EF हमारे पास 5 आ जाए इसे कहते हैं फेज एंगल। याद करो, एक होता है हमारे पास पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है λ/2 इंटू फेज एंगल। तो आपसे पूछ सकते हैं फेज एंगल कितना है तो पाथ डिफरेंस कितना है, याद रख लो, ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो पाथ डिफरेंस जो हम इसे निकालते हैं x, तो λ/2 इंटू n इंटू 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया n लैम्डा, ये आ गया हमारे पास। पहली बात, डिस्ट्रक्टिव के लिए आप देखोगे यहाँ कोस 5 की वैल्यू -1 होती है, तो 5 की वैल्यू -1 हमारे पास कब होती है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे करते करते कितना 2n - 1 इंटू पाई, 2n - 1 इंटू पाई हो गया ना हमारे पास। तो हमारे पास जो फेज वैल्यू कितना हुआ 2n - 1 इंटू पाई, ये फेज एंगल। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा इसका, आपसे पूछेंगे कि पार्ट डिफरेंस 8वीं के लिए कितना है। देखो मैं अभी बताता हूँ आपको। PD हमारे पास है λ/2 2n - 1। अब मान लो आपसे पूछा कि पार्ट डिफरेंस बताओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 8वें पे, तो n की वैल्यू 8 रख दोगे। 5वें बताओ कितना कर दी। अब कहेंगे जैसे मान लिया क्वेश्चन नहीं है, पार्ट डिफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव 5वें पे, पार्ट डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव 6वें पे, आंसर है 8। तो बताओ ये बताओ वो बताओ, तो ऐसे निकलता है इसका आंसर। भाई 5 आप यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव 6 का तो 6 रखोगे, कंस्ट्रक्टिव का तो उसको रख दोगे, तो कैसे रखोगे आप। पार्ट डिफरेंस कितना है कंस्ट्रक्टिव के इतना, तो 5 लैम्डा माइनस ये कितना है 6 लैम्डा/2, 6 दूनी 12 - 11 = 8।
निकल गया आपका लैम्डा। तो ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, बता रहा हूँ। हो गया सारा, करो उसको जरा एक बार। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, बस सिंगल सीट डबल सीट है, बस ज़्यादा कुछ इसमें पेपर में है करने का। अब इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास एक्स की वैल्यू ज़्यादा मेन है इसके अंदर, बस जो पेपर में ज़्यादातर आता है क्वेश्चन। इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं, अगर 10 में से 9 क्वेश्चन यहीं से टपकेंगे आ जाओगे। अब आ जाओ आप, हमारे पास है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक यहाँ पर ये है स्क्रीन, यहाँ पर हमारे पास स्लिट एक S1 और S2, इसके बीच की दूरी D है, इसके बीच की दूरी बड़ा D। तो छोटा D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, बड़ा D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो यहाँ से जो कुछ आके यहाँ बनेंगी, कुछ फेज यहाँ बनेगा, तो इसको हमने एक्स कह रहे हैं, इसको हम एक्स कह रहे हैं, ठीक है। एक्स हमारा दो तरह का है, एक हमारे पास है, अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव बनना है तो एक्स की वैल्यू है n लैम्डा d अपॉन डी। अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव बनना है तो एक्स की वैल्यू है 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन 2d। बस अब क्वेश्चन सुन लो क्या आएगा पेपर में। क्वेश्चन ये आएगा, पांचवा कंस्ट्रक्टिव को ही हम ब्राइट बोले, डिस्ट्रक्टिव को हम डार्क बोले। क्या आएगा, 5 ब्राइट एंड 8 डार्क की बीच की दूरी 6 है। इसमें डी इतना दिया हुआ है और डी हमारे दिया हुआ है 7। तो बताओ कितना कितना होगा, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। और लैम्डा हमें दिया हुआ है 2, तो कैसे करेंगे, 5 ब्राइट 5 ये रहा हमारे पास, तो 5 लैम्डा डी अपॉन डी, छठा डार्क 8वां डार्क, तो 8 दूनी 16 माइनस 17 लैम्डा डी अपॉन डी 2 इजिकल टू कितना दिया हुआ है इन्होंने, 6 दिया हुआ है। क्या पूछा है, छोटा डी पूछा है। तो 5 लैम्डा, अगर आप लैम्डा डी अपॉन डी कॉमन ले लोगे तो 5 इंटू 17 इंटू 1/2 6, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी देगी, 2। बड़ा डी कितना दिया होगा, 7। आपको ये बताना, तो निकल जाएगा आपका डी। जनरली क्वेश्चन यही होता है हमारे पेपर में, जनरली क्वेश्चन पेपर में यही होता है, ठीक है। आगे बढ़े, आइए। अच्छा, एक इसके अंदर क्वेश्चन है पार्ट डिफरेंस का। पार्ट डिफरेंस का ना आपको ना 2 क्वेश्चन पेपर में याद रखना है। जब भी आप ना पार्ट डिफरेंस के बारे में देखोगे तो आपको 2 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे पार्ट डिफरेंस के अंदर, या फिर इंटेंस। अभी बताता हूँ, चलो मैं आपको इससे मैं करा देता हूँ आपको क्वेश्चन। आइए रख करते हैं, रुको, चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ। फ्रिंज ब्रिथ क्या होती है, फ्रिंज ब्रिथ क्या होती है, फ्रिंज ब्रिथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंस्ट्रक्टिव ब्राइट और डार्क। 2 कंस्ट्रक्टिव ब्राइट और डार्क के बीच की डिस्टेंस को फ्रिंज ब्रिथ कहते हैं। बीटा से नोट करते हैं, तो लैम्डा डी अपॉन डी। अगर हम मीडियम चेंज कर दें तो क्या होगा, बीटा को म्यू से भाग कर, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, क्योंकि लैम्डा डैश कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू, डी और डी तो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई तुम्हारे पास डबल स्लिट की, पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। एक हमारे पास होता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं है। एक हमारे पास इसमें होता है मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमा, एक होता है मैक्सिमा। जो मिनिमा का फॉर्मूला है वो है लैम्डा n इजिकल टू ए साइन थीटा, बस खत्म, ये यहाँ पर अपर्चर है। और एक होता है 2n + 1 लैम्डा बाई 2 ए साइन थीटा, बस 2 फॉर्मूले होते हैं।
मिनिमा का मतलब डार्क, मैक्सिमा का मतलब ब्राइट। बस ये डिस्ट्रक्टिव, तो ये कंस्ट्रक्टिव, ये बनेगा। ये बन गए दो फॉर्मूला हो रहे हैं इसके अंदर, बस डायरेक्ट आते हैं, इसको डायरेक्ट याद होना चाहिए आपका फॉर्मूले। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो बनेगा हमारे पास 2x, और फॉर्मूला है 2 लैम्डा d अपॉन ए। बस ये याद करना एक है, और एक है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, वो 2 थीटा होता है, 2 थीटा होता है। अच्छा, मैक्सिमा का हमारे पास क्या होता है, तो 2 थीटा के अंदर हमें क्या रख देंगे, बस तुम्हें समझ लो 2 लैम्डा बाई ए रखना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद है, कुछ याद रखना इसके अलावा, ये सब फॉर्मूले आपके पेपर में आएंगे। ठीक है जी, चलो एक लो ऑफ मैलस होता है, वो बताया था 2 मिनट के अंदर। लो ऑफ मैलस होता है, वो भी देख लो। लो ऑफ मैलस होता है, मान लिया सोर्स है, यहाँ से लाइट आई, इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। ये एक हमारे पास पहला हमारे पास पोलराइड्स है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एनालाइज़र को, तो ये पोलराइज़र ही एनालाइज़र, तो यहाँ पर आने पे जो वैल्यू हो जाएगी वो आई नॉट बाई 2 होगी, इसको हाफ कर देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाफ आता है। तो अगर ये जो एनालाइज़र है अगर नॉर्मल रखा हुआ है सीधा, तो आई टू आई के बराबर आएगी। अगर ये इस तरह से रखा हुआ है एंगल पर, तो यहाँ पे जो आई टू आएगा वो आएगा आई वन पीछे से इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बस ये क्या है, पर अगर ये एंगल ये है ना, तो यहाँ पे जो आई टू आएगा आई वन इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 है लेट, तो आई टू आएगा आपके पास आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर 45, आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर 45 कितना, तो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, आई नोट इंटू 2 आई नोट अपॉन 4, ये होता है। इसे कहते हैं लो ऑफ मैलस। जनरली क्वेश्चन पेपर में इसमें आ जाता है, कभी कभार नहीं आता। एक होता है हमारे पास ब्रिस्टल लॉ। ब्रिस्टल लॉ में आपको बस याद करना है कि म्यू इक्वल टू tan IP होता है, पोलराइजिंग एंगल होता है। IP मतलब पोलराइजिंग एंगल, IP प्लस R की वैल्यू 90 है, बस इतनी सी वैल्यू याद करनी है, इसके अलावा में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो बना आपका, ये बना आपकी थोड़ी ये किसी थ्योरी, बस आपकी ज़्यादा थ्योरी इसके अंदर है नहीं। आइए क्वेश्चन करते हैं इसका, रख दो। आपके पास जो हमारे पास बनेगा वेव फ्रंट, वेव फ्रंट होता है हमारे पास, एक होता है प्लेन वेव फ्रंट, एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट होने के लिए जो हमारे पास सोर्स होना चाहिए, स्फेरिकल के लिए होना चाहिए पॉइंट सोर्स, सिलेंड्रिकल के लिए होना चाहिए लीनियर, प्लेन के लिए होना चाहिए पॉइंट हो या फिर लीनियर हो, बट डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, डिस्टेंस मोर। क्या होता है, 3 वेव फ्रंट होते हैं। स्फेरिकल के लिए सोर्स होना चाहिए पॉइंट, सिलेंडर के लिए सोर्स होना चाहिए लीनियर, प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स हो पॉइंट या लीनियर, बट डिस्टेंस हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो भाई, आई मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है, आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन आई टू, ये बनेगा। और आई मिनिमम कितना बनेगा, आई वन आई टू माइनस 2 रूट आई वन आई टू, क्योंकि यहाँ पे कोस फाई की वैल्यू कितनी होगी 1, और यहाँ कोस फाई की वैल्यू -1। अगर आप आई मैक्स प्लस आई मिनिमम को जोड़ दें तो ये बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है, 2018 में आया था इस एयरमेंट में, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक दूसरी बात ये देखो, अगर आपको इंटेंसिटी I1 I2 दी हुई है तो A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर दिया हुआ। भाई मान लो आपको ये दिया हुआ है 25/1, तो आपका A1 और A2 कितना होगा, रूट 25/a, तो 5/1 हो गया। तो यहाँ पर आई मैक्स कितना होगा, आई मैक्स ये 5 और ये हुआ, तो और आपसे पूछा है कि आई मैक्स बताओ, आई मैक्स और आई मिनिमम बताओ, तो कितना होगा, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 5,
जब 5 है तो 5 + 1 5 - 1 का स्क्वायर हुआ तो कितना हुआ 6/4 का स्क्वायर 3 2 तो 9/4 आंसर। तो इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, रफ कर दूँ। जो हमारा हाइजन प्रिंसिपल हमारा रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन इन सबको शो करता है, इन सबको शो कर देता है। पर लेकिन स्पेक्ट्रम की बात करोगे, स्पेक्ट्रम में अप्लाई नहीं होता, क्वांटम फिजिक्स में ये अप्लाई नहीं होता। कौन? हाइजन प्रिंसिपल, ये याद करने वाले का। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं 8 ब्राइट और 5 डार्क में दूरी कितनी है, तो निकाल लोगे इसको। तो कितना हुआ 8 लैम्डा d/d है ना, 5 वाला तो 5 दूनी 10 - 9 9 λ/2 इट विल बी शो। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे कर लोगे, सिंपल है सारा, इसको आप ऐसे कर सकते हो। भाई देखो, मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि लैम्डा डैश हमारे पास λ/μ होता है, तो क्या पता आपसे हंसने के वाले क्वेश्चन आगे बढ़ा के। तो ये क्वेश्चन सब सिंपल है। तो यहाँ तक तो आपकी बात सारी हो गई कंप्लीट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में हार्ड नहीं आएगा, ये करना बहुत आसान है। अच्छा, एक इसके अंदर क्या होता है कि तुम्हें ना फेज डिफरेंस दे देते हैं और फिर उसको फिर पार्ट डिफरेंस दे देते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे भाई आपसे कोई इंटेंसिटी पूछे, इंटेंसिटी मान लो आपसे क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो आप इसको लिखोगे ये डायरेक्ट, अगर आपको कुछ नहीं पता। ये भी क्या होता है, देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 I2 2√I1 I2 cos phi, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ तो I2 को आप इसको नेट मान लो, इसको आप I मान लो, तो R का फॉर्मूला बना I + 2√I इंटू cos phi, तो कितना बना 2I, और ये कितना बना cos phi, तो कितना बना 2I 1 + cos phi। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना अगर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछा है। अब आपसे क्या पूछेंगे इसके अंदर कि आपको ये देंगे फेज एंगल, ये फेज एंगल है, ये क्या है फेज एंगल। तो फेज एंगल कैसे निकलता है इंटू λ/2π इंटू पार्ट डिफरेंस, तो आपको पार्ट डिफरेंस देंगे। मान लें पार्ट डिफरेंस आपको कितना दे दिया, लेट आपको दे दिया λ/4 दे दिया, तो λ/4 दे दिया मान लें। तो यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, तो PA बना आपका π/2, उठा के यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे π/2 को, तो π/2 को पुट करोगे तो IR की वैल्यू आएगी 2I 1 + 0 कोस कितना होगी 0। तो ये क्वेश्चन बनेगा, आपको याद कर लो। फेज एंगल निकालने के लिए पार्ट डिफरेंस चाहिए होता है और उसकी वैल्यू यहाँ पुट होगी, उसके बाद आंसर निकलेगा। आपके 10 से लेकर 12 क्वेश्चन यही है, जितने भी सारे क्वेश्चन है सिंपल, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पार्ट डिफरेंस निकालने का एक तरीका हो रहा है, मैं बता दूँगा आपको। पार्ट डिफरेंस आपने सुना होगा, देखो जब हम पार्ट डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, हम जब प्रूफ कर रहे होते हैं पार्ट डिफरेंस का, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है पार्ट डिफरेंस का, वो आता है हमारे पास देखो जब भी हमारे पास हम ऐसा मान लेते हैं S1 S2 इसके बीच की दूरी D, ये हमारे पास बड़ा D, और ये हमारे पास होता है X, जहाँ पर वो वैल्यू ही बननी है, ऐसे करके बनाते थे। तो पार्ट डिफरेंस जो हमारे पास होता है H2P - S1P ये होता है। तो पार्ट डिफरेंस आप कैसे करोगे, सुनो। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो होता है XD/D, XD/D ये होता है हमारे पास पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला नॉर्मल। अगर आप इस फॉर्म में नहीं लेना चाहते x के फॉर्म में, तो बनेगा आपका D²/2D। दो फॉर्म में है, याद कर लें।
दो फॉर्मूले हैं याद करने के, एक्स डी अपॉन डी या टू डी अपॉन टू डी। ये छोटा डी बता दिया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है, और बड़ा डी हमारे पास का डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन कर सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक है करने की। और इसमें और लगभग सारे क्वेश्चन पेपर में हुए हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, ये उतार लो सर जल्दी से। एक हमारे पास है कि भाई एक हमारे पास छोटा डी दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो 1 मीटर का 10 पावर माइनस मीटर। एक हमें बड़ा दिया हुआ है 1 मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा हमें दिया हुआ 5 एंगस्ट्रॉम, तो 5 दिया 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ये भी हो गया। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा टू लैम्डा डी अपॉन ए, टू लैम्डा डी अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ये जो ए है ना, यहाँ पे जो ए है वो अब डी है आपका अपर्चर को, या अपर्चर मानोगे अब इसको यहाँ पर, तो ये निकल जाएगा हमारे पास। कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। एक क्वेश्चन आप और देखोगे, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा। फ्रिंज विड्थ के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा डी अपॉन डी होता है। अब हमारे पास विब्रियो चलता है, मैंने आपको हमेशा बताया जब भी कभी आपके पास आ जाए तो लैम्डा आर जाता है लैम्डा वॉयलेट से, और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसलिए बी डायरेक्ट का ज़्यादा होगा बी वॉयलेट से। ये पेपर में क्वेश्चन आया, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, या फिर हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं किसी एक्स से, ऐसे वाले से कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव के लिए, डार्क के लिए हमारे पास 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d, तो भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये ब्राइट के लिए, ये डार्क के लिए। यहाँ भी हमारा एक्स की वैल्यू लैम्डा चल रही है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यहाँ भी एक्स की वैल्यू लैम्डा चल रही है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मैंने अगर रेड लाइट को रिप्लेस कर दिया ब्लू लाइट से, तो हमारे पास इसके डिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ा, बड़ी इंक्रीज करी, छोटी बड़ी, ये सब। ठीक है, आ जाओ। एक मैंने आपको बता दिया बी डैश इक्वल टू बी बाय म्यू होगा हमेशा। एक क्वेश्चन देख लो आप, एक लैम्डा 1 है, एक लैम्डा 2, ठीक है। एक लैम्डा 1 निकला यहाँ से, लैम्डा 2 निकला, स्लिट 1 है, स्लिट 2 है, इसके बीच की दूरी तुम्हें दी हुई है कुछ, मान लिया 2 मिलीमीटर। एक यहाँ पर एक स्क्रीन है, वो हमारे पास मैंने मान लिया 2 मीटर है। तो क्या कर रहा है कि ब्राइट फॉर द वन इंटरफेरेंस पाथ कोइंसाइड विद द ब्राइट ऑफ अदर। अगर मैं कहूँ कि ब्राइट ऑफ वन इंटरफेरेंस और कोइंसाइड ऑफ ब्राइट ऑफ अदर, ये दोनों आपस में ऐसे मिले कि कोइंसाइड कर जाए कहीं पर, लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो कहाँ कोइंसाइड करें, कितनी दूर हो यहाँ से कि कोइंसाइड करें। ठीक है, जब भी कभी ऐसा कभी होता है ना, तो हमेशा क्या होता है कि जब भी कभी होता है तो n1 इंटू n2 इंटू लैम्डा 2, यह फॉर्मूला बनता है n1 इंटू लैम्डा 2, और जो n2 होता है वो n1 प्लस 1 एक ऊपर होता है, तो n1 इंटू लैम्डा 1 n1 प्लस 1 इंटू लैम्डा 2, यहाँ से निकलेगा आपका n1। जब ये निकलेगा तो फॉर्मूला आपका ये लगेगा। बस देखो, ये कॉमन फॉर्मूला है पार्ट डिफरेंस का, n लैम्डा बाई डी बाई डी, n लैम्डा डी बाई डी कॉमन फॉर्मूला है डिस्टेंस का। ये निकालने के लिए आपको n चाहिए थी कि कहाँ पे जाके दोनों मिले कोइंसाइड करोगे। कोइंसाइड करने का जो एक इसका जो कंडीशन है वो ये होगी, जब कोइंसाइड करने की n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 इंटू लैम्डा 2, और जो n2 है वो n1 प्लस 1 है। इसके हिसाब से अब 1 और 2 निकालोगे तो n1 निकलेगा, n1 की वैल्यू यहाँ पर टोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ तक मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, यहाँ तक करो आप इसको, आगे मैं बताता हूँ। एक लेक्चर और होगा, खत्म हो जाएगा सारा, एक लेक्चर और होगा, खत्म हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं है इसके अंदर, बहुत थोड़े से क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।